हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट पार्ट 2। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सेट को एक्सप्लेन किया था, सेट होता क्या है, सेट में हम क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सेट क्यों यूज होता है, ये सारी चीजें मैंने अपनी सेट के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सो आज हम सेट के दूसरे पार्ट में सेट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके और जो फंक्शनैलिटी बच गई थी, इनबिल्ट फंक्शनैलिटी जो होती है, वो जो फंक्शन होते हैं वे पिछली वीडियो में लेंथी होने के कारण बच गए थे। तो अब हम उन फंक्शनैलिटी को सेट पार्ट 2 लिस्ट में पूरा करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, कि सबसेट, डिफरेंस, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, रिमूव और डिस्कार्ड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मेथड, पॉप मेथड। आज की वीडियो में हम पॉप मेथड डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था डेटा डिलीट करने के लिए हमारे पास एक तो क्लियर मेथड होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। एस डॉट क्लियर करेंगे तो यहां पे हमारा एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, हमारा सेट एक एम्प्टी हो जाएगा। ये देखिए, सेट एम्प्टी हो जाता है। फिर एक और मेथड बताया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में, रिमूव। और फिर मैंने अपना एक और मेथड बताया था डेटा डिलीट करने के लिए, डिस्कार्ड। तो इनके डिलीट करने की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है या अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखें। आज एक और मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, डेटा डिलीट करने का, पॉप। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, पॉप नाम का जो मेथड होता है सेट के अंदर, जो पॉप नाम का मेथड होता है, वो सेट के अंदर रैंडमली एलिमेंट को डिलीट करेगा। मुझे ये नहीं पता होगा कि क्या होगा, परंतु सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो रैंडमली डिलीट होंगे। जैसे हम यहां रन करेंगे तो कौन सा डिलीट हुआ, देखें, सचिन रवि, तो डिलीट हो गया। अब हम फिलहाल इसमें फिर एलिमेंट करेंगे। अगर हम फिर एक और पॉप लगा देंगे तो सेट हमारा रैंडमली एलिमेंट को डिलीट करेगा। देखिए, अब के इसने यहां पे रवि को उड़ा दिया। तो सेट के अंदर पॉप नाम का मेथड जो होता है वो रैंडमली एलिमेंट को डिलीट करता है। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड होता है, इस डिसजॉइंट। इस डिसजॉइंट मतलब हमारे दोनों सेट के अंदर, मैं पिछली वीडियो में जाता हूं, मैं यहां पे ये वाला, एक मिनट, डिस्कार्ड रिमूव बताया था मैंने, यस। तो हमारे पास दो सेट होंगे। तो मैंने आपसे बोला, अभी मैंने पॉप एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमारे पास एक मेथड और होता है जिसका नाम होता है डिसजॉइंट, इज डिसजॉइंट। इस डिसजॉइंट क्या करता है कि दोनों सेट बिल्कुल डिफरेंट होंगे। दोनों सेट, अगर दोनों सेट डिफरेंट होंगे उसको एक्सप्लेन करता है। अगर हमने एस इज डिसजॉइंट S2 कर दिया, एक सेट S है, एक सेट S2 है, तो हमने जैसे रन किया तो ये फॉल्स बता रहा है। ये कह रहा है कि दोनों सेट में कोई ना कोई वैल्यू मैच कर रही है, दोनों सेट में कोई ना कोई वैल्यू मैच कर रही है, जो ऊपर भी है नीचे भी है। तो चलिए हम दोनों सेट को बिल्कुल डिफरेंट बना लेते हैं। राजू 66, 88, कोई भी वैल्यू मैच नहीं करेगी। पहले सेट से S1 से S2 कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा। तो इस डिसजॉइंट क्या करता है, दोनों सेट अगर बिल्कुल विपरीत है, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, कॉमन नहीं है, तो उसको वो ट्रू बताता है। जैसे कि अभी देखिए, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो यहां पे मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि इस डिसजॉइंट क्या है। फिर उसके बाद डिसजॉइंट मेथड के बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड होता है सेट के अंदर, वो होता है अपडेट। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, अपडेट क्या करता है कि पहले सेट को दूसरे सेट से मर्ज करता है। पहला सेट जो होता है और दूसरा सेट जो होता है, उन दोनों सेट को आपस में मर्ज किया जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से दोनों सेट को मर्ज करेंगे। ये हमने कमेंट कर लिया। यहां मैंने किया एस अपडेट S2, तो सेट S से सेट S2 मर्ज हो गया।
मतलब सेट एस सेट टू दोनों आपस में मर्ज हो गए, और मर्ज होने के बाद जो डेटा नया बना वो एस के साथ है। ये देखिए पूरा सेट मर्ज हो गया। हमारा वही ऑर्डर तो अनऑर्डर होता है, हमारा डेटा अनऑर्डर्ड होता है। तो अभी यहां पे देखिए अपडेट हो गया, पहला सेट से दूसरा सेट मर्ज हो गया। अभी आप कहोगे कि सर यही काम तो यूनियन करता था। कमेंट कर दिया मैंने, अब मैं यूनियन करके दिखाता हूं। एस यूनियन S2, दोनों का आउटपुट एक साथ दिखाऊंगा। रन करेंगे, ये देखिए दोनों का आउटपुट सेम है। तो अभी आप ये बताओगे कि डिफरेंस क्या है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अपडेट है वो S के साथ अपडेट हो रहा है। मतलब हमने जो S अपडेट S2, हम जब S को प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा S पुराने वाला नहीं आ रहा। अगर हम जितनी बार S प्रिंट करेंगे, इसे कमेंट करके, तो उतनी बार S अपडेटेड आ रहा है। S अपडेटेड आ रहा है, राजू 6668881 उससे ऐड हो रहा है। जबकि यूनियन में हमारा जो डेटा हो रहा है उसे हम तीसरे सेट में ले सकते हैं। जो डेटा बन रहा है S यूनियन S2 दोनों मर्ज होके, वो हमारा तीसरे सेट में आ जाता है S3 के अंदर, वो आउटपुट S3 के अंदर आ जाता है। यानी कि यहां पे मेरे S में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, S अपडेट नहीं हो रहा। जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल सेट है, जो एग्जिस्टिंग S सेट है, वो चेंजेस नहीं हो रहा। ये देखिए पुराना सेट ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, 4 था, बिल्कुल वही एलिमेंट है। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है कि जब हम दोनों सेट को मर्ज करते हैं विदाउट डुप्लीकेट एलिमेंट, तो यूनियन तीसरे वेरिएबल में सेट को रखता है, थर्ड वेरिएबल में स्टोर करता है। जबकि मेरा अपडेट नाम का मेथड मेरे डेटा को S2 को अपडेट करता है S के साथ, इसके साथ। तो S अपडेट हो जाता है S2 के साथ। तो S पुराने वाला नहीं रहता, S मतलब एग्जिस्टिंग, ये पुराने वाला नहीं रहता, वो अपडेट हो जाता है। यहां पे यूनियन में S और S2 मर्ज करने के बाद जो आउटपुट आता है वो थर्ड वेरिएबल में आता है, थर्ड सेट में बनाना पड़ता है, थर्ड सेट में स्टोर होता है। तो यही था डिफरेंस यूनियन और अपडेट में। आई होप आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आया होगा कि यूनियन और अपडेट में क्या अंतर है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड है कॉपी। तो कॉपी तो आप जानते ही होंगे, मैं पिछली वीडियो में लिस्ट में भी, टपल में भी, सेट में भी यही चीज कॉपी करता आया हूं। तो हम एक एम्प्टी सेट लेंगे, तो हम यहां क्या करेंगे, सेट S का डेटा कॉपी करेंगे सेट S2 में, सेट S का डेटा कॉपी करेंगे सेट S2 में। तो S2 इज इक्वल टू S डॉट कॉपी प्रिंट S2। तो सेट S का डेटा कॉपी हो गया S2 में। ये देखिए अनऑर्डर्ड ही रहेगा, सीक्वेंस नहीं रहता इसका सेट का। तो सेट S का डेटा किस में कॉपी हो गया, S2 में। तो कॉपी नाम के मेथड से। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट मेथड होता है ऐड। एग्जिस्टिंग मतलब पहले से सेट में जो डेटा ऐड करना, न्यू एलिमेंट ऐड करना सेट में। जैसे कि मैंने लिस्ट में डिक्शनरी में एलिमेंट को ऐड करना सिखाया था, लिस्ट में अपेंड और डिक्शनरी में सेट डिफॉल्ट। तो इसी तरह से न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए सेट में एक मेथड होता है ऐड, S डॉट ऐड राहुल। तो ये राहुल नाम का एलिमेंट रेंडमली सेट में कहीं भी ऐड हो सकता है।
ये देखिए आ गया। तो हम सेट के अंदर ऐड नाम के मेथड से एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को ऐड करेंगे। रन टाइम पे कोई भी एलिमेंट को एग्जिस्टिंग सेट में किसी न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐड नाम के मेथड से। जैसे अभी हमने यहाँ पे ऐड किया और हमने यहाँ पे 8884 किया, तो इस तरह से हम रैंडमली ऐड होंगे, परंतु लिस्ट के अंदर से मतलब सेट के अंदर एलिमेंट ऐड होते जा रहे हैं। तो ऐड नाम का मेथड जो होता है वो एलिमेंट को ऐड करता है। उसके बाद हमारे पास, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक सेट पढ़ा था, डिफरेंस, बहुत अच्छा टॉपिक बताया था मैंने, डिफरेंस नाम का मेथड। अपनी पिछली वीडियो में सेट पार्ट 1 में मैंने डिफरेंस बताया था, तो आपने देखा भी होगा। तो मैं अभी आपको एक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। एक सेट बना रहा हूं, ये हमारा एक सेट हो गया। ये हमारा एक सेट हो गया। सो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डिफरेंस मेथड क्या होता है। प्रिंट एस डिफरेंस S2, एस डिफरेंस S2, मतलब यहां पे S2 के जितने भी एलिमेंट, S2 के जितने भी एलिमेंट S में मैच करते हैं, कौन कौन से मैच करते हैं? रवि और 6 और बस एक तो रवि और एक 6, ये मैच करते हैं सेट 2 के एलिमेंट सेट S में। तो सेट 2 के जितने भी एलिमेंट सेट S में मैच करते हैं वो सेट में से हटा दो, जैसे रवि हटा दो और 6 हटा दो। सेट में जो एलिमेंट बचे S में, सचिन बचा, 2 बचा, 4 बचा, यानी कि सचिन बचा, 2 बचा, 4 बचा, बस। तो ये S डिफरेंस S2 का रिजल्ट है। ऐसे ही हम S2 डिफरेंस पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, अगर बहुत एक्सप्लेन में जाना तो पिछली वीडियो जरूर देखें। S2 डिफरेंस S। तो अब मैं यहां रन करूंगा, तो अभी इसमें नीचे वाले में सेट S के जितने भी एलिमेंट S2 में मैच करते हैं, S के एलिमेंट कितने हैं? एक तो रवि मैच करता है, हटा दो। सेट S के डेटा S2 में कितने मैच कर रहे हैं? एक रवि मैच कर रहा, हटा दो। एक 6 मैच कर रहा, हटा दो। बाकी जो बचा 3, 99, मोनू, ये। तो ये यहां पे सेट S और सेट S2 का रिजल्ट है। मैं बता देता हूं क्या रिजल्ट है इसका। 2, 4 और सचिन, ये तो इसका रिजल्ट आया था। और ये 3, 99, मोनू, 22, 55, ये S2 डिफरेंस S का रिजल्ट है। अब एक मेथड इसमें और होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, S डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस S2। मैं आपको बता दूं, ये S डिफरेंस S2 डिफरेंस S मैंने दोबारा से क्यों बताया, क्योंकि मैंने दोबारा से इसलिए बताया आपको कि दोनों का कनेक्शन इस सिमेट्रिक डिफरेंस से आउटपुट से है। कैसे? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है S माइनस S डिफरेंस S2 का आउटपुट, S2 डिफरेंस S का आउटपुट, दोनों आउटपुट का यूनियन, दोनों आउटपुट के यूनियन को हम यहां पे S डिफरेंस S2 कहते हैं, S सिमेट्रिक डिफरेंस S2 कहते हैं। S सिमेट्रिक डिफरेंस S2 का आउटपुट, इन दोनों के आउटपुट को S डिफरेंस S2, S2 डिफरेंस S के रिजल्ट का आउटपुट का यूनियन होता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि 2, 4 सचिन, 3, 9, 99 मोनू, 22 और 55 रिजल्ट आना है। जी हाँ, बिल्कुल इसका आउटपुट यही आना है। देख लीजिए एक बार, ये S का रिजल्ट है, ये S2 डिफरेंस का रिजल्ट है, और ये दोनों का मिक्स है। तो
यानी कि दोनों सेट में से कॉमन वैल्यू हटा देना। तो इस तरह से एस डिफरेंस, एस सिमेट्रिक डिफरेंस S2 होता है। उसके बाद सेट को सॉर्ट करना, सेट को सॉर्ट करना। सेट म्यूटेबल है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था सेट म्यूटेबल होता है। हम सेट के अंदर एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो सेट म्यूटेबल है। जैसे कि आप जानते हो कि अगर किसी भी कलेक्शन को सॉर्ट करना है तो उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट सिमिलर टाइप के होने चाहिए। या तो सारे के सारे एलिमेंट स्ट्रिंग हो या सारे के सारे एलिमेंट इंटीजर। अगर स्ट्रिंग हुए तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर देगा, और अगर इंटीजर हुए तो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से सॉर्टिंग कर देगा। तो अब हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है जो हम बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि सेट को सॉर्ट कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहां पे सेट है, डुप्लीकेट तो ये लेता ही नहीं है, तो हम यहां पे 1 8 9 8 9 5 10 ये हमारा एक सेट है और मुझे इसे सॉर्ट करना है। तो देखिए सेट में अपना कोई मेथड नहीं होता, सॉर्ट नहीं आएगा। तो हम अपना सेट सॉर्ट कैसे करेंगे? इसमें एक मेथड होता है सॉर्टेड, सॉर्टेड एस, प्रिंट करेंगे टी को, तो हमारा सेट सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। नीचे देखिए, और लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट को रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम अपने सेट के अंदर से सेट के डेटा को सॉर्ट करते हैं, और सेट के डेटा को सॉर्ट करने पर हमारा जो आउटपुट रिटर्न होता है वो हमेशा लिस्ट की फॉर्म में होता है। नीचे देखिए करली वो स्क्वायर ब्रैकेट में आउटपुट आ रहा, तो आप जानते होंगे जो डेटा स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोटेड होता है वो लिस्ट होता है। तो हम सेट के डेटा को सॉर्ट तो कर देंगे, परंतु डेटा अपने आप ही लिस्ट के फॉर्म में हो जाएगा। इसके पीछे रीजन है कि अपने आप डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, इंडेक्स की फॉर्म में हो जाता है, जबकि सेट का डेटा इंडेक्स की फॉर्म में नहीं होता। इसलिए वो अपने डेटा को सेट जो है लिस्ट की फॉर्म में सॉर्टेड हो जाता है, ताकि वो डेटा को सॉर्ट करके उन डेटा को एक इंडेक्स दे सके, सीक्वेंस दे सके, क्योंकि लिस्ट सीक्वेंस में ही डेटा को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से हमने अपनी लिस्ट को, अपने सेट को सॉर्टेड कर दिया। अब सेट के अंदर से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहे तो यहां पे प्रिंट कीजिए मैक्स ऑफ एस। तो सेट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर मुझे मिनिमम निकालना है सेट का, तो मैं सेट के अंदर से मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकता हूं 1। मुझे सेट का सम करना है तो मैं सेट का सम भी कर सकता हूं, सम ऑफ सेट, टोटल सेट। इस तरह से हम सेट का एवरेज भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ सेट डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सेट, लेंथ। इस तरह से एवरेज भी निकल गया। तो इस तरह से हम सेट के अंदर एवरेज भी निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर इतनी सारी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी थी। अब सेट को यूजर डिफाइंड कैसे बनाते हैं? हम अपने सेट को यूजर डिफाइंड कैसे क्रिएट करते हैं? यानी कि सेट के अंदर जो वैल्यू है वो रन टाइम पे डालना, सेट में यूजर डिफाइंड वैल्यू डालना, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, यूजर डिफाइंड सेट बनाना। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी समझाता आया हूं, यूजर डिफाइंड सेट लिस्ट, यूजर डिफाइंड सेट डिक्शनरी, यूजर डिफाइंड सेट बनाने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने यूजर डिफाइंड लिस्ट बताया था, यूजर डिफाइंड डिक्शनरी बताया था। आज मैं आपको यूजर डिफाइंड सेट बनाने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज ध्यान रखना कि हम सेट एमपीटी कैसे करते हैं। सेट एमपीटी कैसे होता है? इस तरह से तो डिक्शनरी एमपीटी होती है, तो सेट कैसे एमपीटी होता है? तो आपको एस डॉट क्लियर करके पता लग जाएगा कि हमारा सेट एमपीटी सेट कैसे बनता है। तो देखिए हम यहां रन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा सेट इस तरह से एमपीटी होता है। नीचे देखिए, तो जब भी हम यूजर डिफाइंड सेट बनाएंगे तो हमें एक एमपीटी सेट लेना होता है। जैसे पिछली वीडियो में डिक्शनरी एमपीटी ली थी और पिछली वीडियो में लिस्ट एमपीटी ली थी। तो चलिए मैं यहां पे यूजर डिफाइंड सेट आपको बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमने इनपुट एंटर द
एंटर द साइज ऑफ सेट्स। सबसे पहले हमने यहां पे डिसाइड किया कि एंटर द साइज ऑफ सेट, फिर हमने यहां पे एक बिल्कुल ब्लैंक सेट लिया, दिस इज ए एम्प्टी सेट। और ये चीज इंटरव्यू में भी पूछी जाती थी, हाउ टू क्रिएट ए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम रन टाइम पे सेट के अंदर वैल्यू ऐड कर सके। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके x तक, ए हमें किसी भी टाइप की वैल्यू चाहिए तो हम एवल यूज करते हैं। हम यूजर से किसी भी टाइप की वैल्यू ए नाम के वेरिएबल में लेना चाहते हैं तो एवल यूज करते हैं। इनपुट एंटर द वैल्यू, और हम s डॉट एड ए, जो डेटा हम ले रहे हैं लूप घूमता रहेगा। लूप किस टाइप को घूमता रहेगा, x के साइज तक घूमता रहेगा लूप, और लूप घूमता रहेगा और लूप उतने टाइम तक चलेगा जितने टाइम तक x की वैल्यू होगी, और वो वैल्यू लेता रहेगा। जैसे हमने x की वैल्यू मान के चलो रन टाइम पे 5 ली बेटा, तो यहां पे लूप मेरा 5 टाइम चलेगा, और 5 टाइम चलेगा तो ये 5 टाइम वैल्यू लेगा। उतनी बार a में यूजर वैल्यू लेता रहेगा 5 टाइम्स। तो हम यहां पे अभी फिक्स नहीं करते, क्या पता हम रन टाइम पे 5 ना दे के 10 दे। ऐड करें, प्रिंट करें, पिछली वीडियो को सीक्वेंस से देखें तभी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। रन करें, एंटर द सेट, एंटर द साइज ऑफ सेट। हम इसमें कितने एलिमेंट लेना चाहते हैं, 6। अब देखिए हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बस ऑर्डर अनऑर्डर्ड होगा, ऑर्डर का सीक्वेंस अनऑर्डर्ड होगा, बाकी डेटा अपना ऐड होगा। ये 6 एलिमेंट लेगा, जब तक 6 में एलिमेंट नहीं लेगा तब तक लूप चलता रहेगा। ये देखिए, ये इस तरह से यूजर डिफाइंड सेट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम यूजर डिफाइंड सेट लेते हैं। और आपको मैं बता दूं, सेट के हमारे कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है, तो मैं अपनी जो वीडियो है आगे की सेट पार्ट 2 में डिस्कस, अपना जो सेट का दूसरा पार्ट है वो मैं अपने सेट पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं बता देता हूं कि सेट के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सेट के जो एडवांटेज है वो देखिए, अभी ये देखिए यहां पे सेट के कुछ एडवांटेज है जिसके पर्पज से सेट लिया गया है। ये देख रहे हैं आप, यूनिक एलिमेंट। आपको भी पता है कि सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट होते हैं। इसमें लिखा हुआ है सेट कैन ओनली कंटेन यूनिक एलिमेंट, यानी कि आपको डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लिया जाएगा। सो दे कैन बी हेल्प फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ द डेटा। मतलब आप सिंपल सा, आपको पता है कि सेट इसलिए यूज हुआ है ताकि हम कलेक्शन के अंदर से डुप्लीकेट एलिमेंट मैन्युअली डिलीट ना कर पाए, इसलिए हमारा सेट अपने आप ही कलेक्शन के अंदर से डुप्लीकेट एलिमेंट डिलीट कर देता है। दूसरा एडवांटेज इसका फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग। सेट आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग, so they can be helpful for determining whether a value is in collection or not। मतलब हमें यहां पे यह भी पता हो जाता है कि हम अच्छे से पहचान पाते हैं डेटा को कि हमारा डेटा सेट के अंदर है भी या नहीं है। हम अच्छे से पता कर लेते हैं कि डेटा है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास मेंबर्स मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस। मैंने आपसे बोला कि सेट जो है ना मैथमेटिकल के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी देखा आपने, यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, डिफरेंस देखा, सिमेट्रिक डिफरेंस देखा, आगे और भी फंक्शनैलिटी देखोगे जो अभी बची हुई है, आगे और भी सेट की फंक्शनैलिटी होती है, वो जो बची है वो भी आपको देखेंगे। विच कैन बी यूजफुल फॉर वर्किंग विद द सेट ऑफ डेटा। सेट के अंदर कुछ मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी होती है जो कि हमें डेटा के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज जो होता है सेट का वो है म्यूटेबल। अभी तो बताया मैंने आपको कि सेट एक म्यूटेबल है। सेट के अंदर सेट आर म्यूटेबल विच मींस दैट यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द सेट। मैं अपने सेट के अंदर से ऑपरेशन कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं, मतलब क्लियर कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं एलिमेंट को।
तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन सेट के साथ कर सकता हूं, तो इसलिए सेट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। तो ये तो गाइस थी हमारे सेट के एडवांटेज की बात कि सेट के एडवांटेज क्या है। अब हम बात कर लेते हैं सेट के डिसएडवांटेज की। सेट में डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला सेट के अंदर डिसएडवांटेज क्या है? अनऑर्डर्ड। Set are unordered. This can be make it difficulty to access or process data in specific order or complete compare list. मतलब जैसे हम लिस्ट के अंदर अपने डेटा को इंडेक्सिंग वाइज ऑपरेशन कर लेते थे, सीक्वेंस वाइज, लोकेशन वाइज अपने डेटा को ऑपरेट कर लेते थे। अगर डेटा का ना पता हो तो हमें इंडेक्स या सीक्वेंस का पता होता था, जिसके बिहाफ पे हम अपने डेटा को डिलीट या अपडेट या मतलब या रिप्लेस या स्वैप कर सकते थे। परंतु सेट के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है। हमें खुद सीक्वेंस का नहीं पता होता है कि कौन सा सीक्वेंस किस पोजीशन पे होगा, कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे होगा। दूसरी चीज, लिमिटेड फंक्शनैलिटी। मतलब सेट के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है, मतलब इनबिल्ट फंक्शन जो होते हैं, वो लिस्ट के कंपैरिजन में कम होते हैं। जैसे कि सेट के अंदर अपेंड नहीं है, ठीक है, और ये यहां पे गलत हो गया, ये जैसे लिस्ट के अंदर, जैसे सेट के अंदर मतलब अपेंड नहीं है, सेट के अंदर आपका स्लाइसिंग नहीं है, यहां पे आप लिख सकते हो स्लाइसिंग। स्लाइसिंग नहीं, अपेंड नहीं है, स्लाइसिंग नहीं है, इस तरह के बहुत सारे फंक्शनैलिटी, रिवर्स इंडेक्सिंग नहीं है, उस तरह की सेट के अंदर प्रोसेस नहीं है, तो जिसके कारण हमें डिफिकल्टी हो जाती है डेटा को मॉडिफाई करने में, मैनिपुलेट करने में और डेटा को स्टोर करने में। इस तरह से तीसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज है मेमोरी यूजेस। सेट, एक बात मैं आपको बता दूं, सेट जो होता है, सेट जो मेमोरी एलोकेट करता है वो हैश वैल्यू होती है, हैश टेबल। तो सेट जो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर आपको डीपली पढ़ना तो डेटा स्ट्रक्चर में जाना, हमारे पास टेक्निक्स होती है। तो हैश टेबल, तो हमारा जो सेट जो मेमोरी एलोकेट करता है वो हैश वैल्यू में करता है, मतलब हैश टेबल में करता है, जिसे हम हैश वैल्यू कहते हैं। ये हमारी मेमोरी ज्यादा कंज्यूम लेता है। सेट कैन कंज्यूम मोर मेमोरी देन लिस्ट, especially for small data. This is because each element in set require additional memory to store hash value. कभी भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप बता देना कि सेट की एक हैश वैल्यू होती है, सेट में जो वैल्यू जाती है उसे हैश वैल्यू कहते हैं, और वो मेमोरी, उसको मेमोरी हैश टेबल में मिलती है। हमारे पास एक हैश टेबल होती है जहां पे मेमोरी मिलती है डेटा स्ट्रक्चर की। तो इस तरह से हमारे जो है सेट के डिसएडवांटेज होते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। तो इस तरह से हमें सेट को यूज किस तरह से करना होता है, कहां यूज करना होता है, और सेट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और सेट को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने अभी यूजर डिफाइंड सेट बनाया, अभी आपको यहाँ पे ये जो सारा सेट था ये यूजर डिफाइंड सेट था, यूजर डिफाइंड सेट था, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट के अंदर काम करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड, अपने कोई भी जो आपका मिलने वाला है उसको, सभी को लाइक करें, मतलब वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट होगा वो होगा सेट पार्ट 3, जिसमें हम सेट को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, थैंक यू। और अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड को, और अपने मित्रों को, और अपने ऑफिस में एम्प्लॉय को ये चैनल सब्सक्राइब कराएं, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मिलेगा तो ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो बच्चे फाइनेंस